गुड इवनिंग क्लास। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आपको जानकर महान हर्ष होगा कि यूपी बोर्ड की एग्ज़ाम कंफर्म हो चुकी हैं। 16 फरवरी से आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होंगी, जो कि मार्च में समाप्त होंगी। परेशान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है कि बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि एग्ज़ाम की डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गई है। तो जितना जल्दी हो गया वो आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है रनिंग में चल रही है। देखिए, एग्ज़ाम आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर कठिन भी नहीं कह सकते। कहावत है ना, ये एग्ज़ाम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिएगा। एक आग का दरिया है और डूब के जाना, मतलब डूब के निकल जाना है, डूबना नहीं है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। आज की फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपका यूपी बोर्ड का हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट लगवा रहे हैं। इससे पहले हम आपको जो पढ़ा रहे थे वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे थे, लेकिन अब टॉपिक वाइज नहीं, अब आपको प्रत्येक दिन आपको एक न एक प्रैक्टिस आपको लगवाया जाएगा। जिससे क्या होता है कि परीक्षा से पहले आपका प्री प्रिपरेशन करवाया जाएगा। ठीक है, तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। देखिए, समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। बच्चे इससे परेशान ना हो, समस्याएं तो सबके पास आती हैं, कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनसे बचकर निकल जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपके OMR पे 20 क्वेश्चन करने को होते हैं। क्लास 10th में क्या होता है कि आपके जो फर्स्ट 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके OMR बेस पे होंगे। OMR बेस पे होंगे, आपको पैराग्राफ दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे होंगे, पैराग्राफ दिया गया है, तो पैराग्राफ में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन के आंसर इसी पैराग्राफ में है। वो आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको टिक करना है। उसके बाद क्या करना है, OMR शीट पे आपको सही प्रकार से प्रॉपर इसको राउंड में फिल करने होंगे। ठीक है, तो आइए आज हम प्रैक्टिस सेट प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन लेते हैं हम। सबसे पहले है, आप इसको रीड कीजिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज, यानी कि इस पैसेज को आप पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? केयरफुली, सावधानी पूर्वक इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला क्वेश्चन ये है आपका, दूसरा क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिए गए। इनमें से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। उससे आप ऑप्शन जो होता है चूज तभी कर पाएंगे जब प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, पैराग्राफ को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट होता है पैराग्राफ को आप सही से प्रॉपर से रीड कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि 15 मिनट जो दिए जाते हैं वो आपको दिए जाते हैं इस पैराग्राफ को प्रॉपर तरीके से रीड करने के लिए। पैराग्राफ क्या, बल्कि पूरे क्वेश्चन पेपर को 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। समय जो होता है आपका 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर का जो समय होता है वो 3 घंटे का समय होता है, और 15 मिनट जो आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं वो क्वेश्चन पेपर को आप रीड करेंगे। क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से रीड करेंगे, और जब आप क्वेश्चन पेपर को 1-2 बार आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन के आंसर आप बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आपको रट्टा नहीं मारना, आप कॉन्सेप्ट समझना है, फिर आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, हम आपसे कहें कि ये ऑप्शन आप रट लीजिएगा, हो सकता है इनकी जगह एग्जाम में प्रश्न ही चेंज कर दे, फिर आप क्या करेंगे? आप तो कहेंगे सर आपने तो रटवाया था, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया। तो आपको रटना नहीं है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे, पहले पैराग्राफ को समझिए। पैराग्राफ है आपका, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर। सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर मतलब महान नेता थे। ऑफ इंडिया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। ठीक है, सम्मान के साथ हम बात का प्रयोग किया है, लेकिन भारत के वो इकलौते नेता थे। और इकलौते व्यक्ति के लिए कभी हम थे का प्रयोग नहीं करते, और थे का प्रयोग हमेशा प्लूरल के होता है। सम्मान के साथ हमने यहाँ पे भारत के एक महान नेता कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। ये लाइन आपको समझ में आ गई है? ठीक है। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी, यानी कि उनके जो देशवासी थे, हमारे जो देशवासी थे, वो नेताजी बुलाते थे। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को क्या बुलाते थे? नेताजी कहकर बुलाते थे। बिकॉज दे लेड देम ऑन द राइट पथ, यानी कि उन्होंने अपने जो देशवासियों को हमेशा सही मार्ग दिखाया है। वन डे, एक दिन, ही ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल पार्टी, उन्होंने ऑर्गेनाइज का मतलब होता है स्थापना करना। उन्होंने एक नेशनल पार्टी, इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना की। दैट फॉट
मैनी बैटल, जिन्होंने क्या, वो बहुत सारे युद्ध लड़े, बैटल मतलब युद्ध लड़े, अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, यानी कि जो हमारे देश पे अंग्रेजी जो शासन था उनके विरुद्ध उन्होंने कई युद्ध लड़े थे। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने कहा, ठीक है, ये ही शब्द किसके लिए है, सुभाष चंद्र बोस के लिए है। सुभाष चंद्र बोस बेसिकली नाउन है और नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए आप प्रोनाउन प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका ये प्रोनाउन है, इंडिकेट कर रहा है सुभाष चंद्र बोस को। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, उन्होंने अपने देशवासियों से कहा, क्या कहा, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड, मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरा भी कुछ ऐसा ही नारा है कि गिव मी टाइम एंड आई विल गिव यू 100% रिजल्ट, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था और मेरा मतलब है गिव मी टाइम, आप मुझे समय दीजिएगा, 100% सिलेक्शन एग्जाम क्वालिफाई कराने की गारंटी मेरी है, बट आप प्रॉपर तरीके से दिल से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ का अगर हिंदी आपको समझ में आ गया होगा तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझिए, क्वेश्चन पूछ रहा है हु वाज सुभाष चंद्र बोस, हु वाज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस क्या थे, सुभाष चंद्र बोस क्या थे। पैराग्राफ में अभी आपने पढ़ा था सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर, क्या थे वो, ग्रेट लीडर। अब यहाँ से एलिमिनेशन करना सीख लिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो एलिमिनेशन करना सीखिए। ऐसे आप यहाँ से चलिए, सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस थे, यानी कि सुभाष चंद्र बोस थे ग्रेट लीडर, ग्रेट टीचर, ग्रेट साइंटिस्ट, नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। एलिमिनेशन ऐसे करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट टीचर, बिल्कुल भी नहीं थे, गलत ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस टीचर नहीं थे। ग्रेट साइंटिस्ट, यानी कि वो महान कैसे थे, वैज्ञानिक भी नहीं थे। अब यहाँ पे ऑप्शन में देखा वो क्या थे, ग्रेट लीडर थे, तो ऑप्शन आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया, आपको सब पैराग्राफ में ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, बट आपको समझना है, बहुत आराम से इसको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, गिव मी ब्लड, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हु सेड दिस स्टेटमेंट, ये कथन किसने कहा था, क्या महात्मा गांधी ने कहा था, बिल्कुल भी नहीं कहा था, ऑप्शन खत्म हो गया है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे ऑप्शन है, रमेश का तो इस पूरे पैराग्राफ में कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो रमेश ऑप्शन में हो ही नहीं सकता है, तो सुभाष चंद्र बोस बी इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने ये स्टेटमेंट दिया था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला ऑप्शन क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सही ऑप्शन पे टिक करके आपको ओएमआर शीट पे फिल करना है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज बाई, यानी कि इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में मिलेगा आपको, द इंडियन नेशनल पार्टी दैट फॉट मैनी बैटल्स ऑर्गेनाइज द, ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज की थी, ही आपका प्रोनाउन है और किसको इंडिकेट कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस को कर रहा है, तो ऑप्शन आपका लोकमान्य तिलक ऑप्शन होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल भी नहीं, रमेश, बिल्कुल भी नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने यह द इंडियन नेशनल पार्टी की स्थापना की थी। इस तरह से आप पैराग्राफ को रीड करेंगे और उसके नीचे जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उनके आंसर प्रॉपर तरीके से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका पोइट्री से, पोइट्री का पैराग्राफ है आपका, देव द बे ए क्रो डाउन ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो ए हेमलॉक ट्री। इस पैराग्राफ को पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया, ये चैप्टर है आपका डस्ट ऑफ स्नो से। इस चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी इस पैराग्राफ को पढ़ के इसके आंसर आपको देने पड़ेंगे, तो प्रॉपर तरीके से आप क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपके जो दो क्वेश्चन दिए गए क्वेश्चन के आंसर देना है, जो कि आपको ओएमआर शीट पे आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, यानी कि पेड़ पर कौन बैठा था। अगर आपने चैप्टर प्रॉपर तरीके से रीड किया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि चैप्टर पूरे पैराग्राफ में पेड़ पर कौन बैठा था। पेड़ पर कुकू, कोयल, एलिमिनेशन कीजिएगा, कोयल बिल्कुल नहीं बैठी थी, रेबन बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन आपका C4 चेन्नई द ऑप्शन करेक्ट होगा। यानी कि कौवा जो होता है वो पेड़ पर बैठा था, उसी ने क्या किया, उस पेड़ को हिलाया था, पेड़ को हिलाया था। ठीक है, तो C4 ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट का मतलब कवि कहाँ खड़ा हुआ था। इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है इस चैप्टर में, यानी कि इस पैराग्राफ में क्वेश्चन ये है, वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, लेखक कहाँ खड़ा हुआ था। ऑप्शन है आपके अंडर ए हेमलॉक ट्री, अंडर ए मैंगो ट्री, अंडर ए नीम ट्री, अंडर ए पीपल ट्री। 4 ऑप्शन में ऐसा आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा हेमलॉक ट्री। यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रकार से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने होंगे।